नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट एडवाइजर यानी फॉरेक्स के एल्गो के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरेक्स का एल्गो किस तरीके से यूज किया जाता है, उसका सेटअप कैसे किया जाता है, प्रक्रिया क्या है सेटअप करने की। साथ ही साथ उसको अगर मोबाइल पे चलाना है या फिर विदाउट इंटरनेट यानी कि बिना पीसी के चलाने हैं, तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और ये जो फॉरेक्स का एल्गो है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। यानी कि आप इससे दिन में 10% 5% का अपना कैपिटल निकाल सकते हैं इजीली। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट यानी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें मैं सबसे पहले एक वीपीएस ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे सबसे पहले आपको बाकी चीज़ें समझा देता हूँ। तो ये मेरा वीपीएस है। वीपीएस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मान के चलिए आपके पास में पूरा दिन सिस्टम के सामने नहीं रह सकते और आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाई है जो मान के चलिए एंड डे में बहुत सारी मतलब कि लॉट उठाती है, जैसे मल्टीपल लॉट्स अगर वो उठाती है, जैसे कि एवरेज स्ट्रेटजीज़ होती हैं या फिर अलग तरह की प्राइस एक्शन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती हैं, जो कभी भी सिग्नल बना सकती है। तो ऐसी स्ट्रेटजी के लिए आपका पीसी नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो फिर आपका जो ट्रेडिंग है, तो आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आपका करना क्या है। सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं, सेटअप कैसे करना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन पर ऑलरेडी एक सेटअप चल रहा है, जिसका ट्रेड्स वगैरह सब आप देख पा रहे हैं। मैं आपको एक नए चार्ट पे दिखा देता हूँ सेटअप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सेटअप करने के लिए सबसे पहले जब भी आप MT4 को इंस्टॉल करेंगे, MT4 की इंस्टॉल वीडियो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बता दिया था सब कुछ, कि कैसे MT4 इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। वो आप वीडियो देखिए, आपको सारे उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो का नाम है यूज़ MT4, हाउ टू यूज़ MT4 लाइक अ प्रो। तो इसके साथ में सबसे पहले आप जब MT4 इंस्टॉल करेंगे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद टूल पे आपको जाना है। टूल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र के कॉलम पे जाना है। यानी यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, सर्वर्स, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ट्रेड। वहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र दिखेगा, आप वहाँ पे जाएंगे। अलाउ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करेंगे, अलाउ DLL करेंगे। उसके बाद आपका काम ख़त्म। उसके बाद ओके करेंगे, ओके। उसके बाद जो फाइल को आपको कहाँ डालना है, फाइल को डालने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ओपन डेटा फोल्डर। ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आएगा आपका MQL4। MQL4 के अंदर आपके पास आएगा एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स के अंदर अपनी फाइल को आप अपना पेस्ट कर देंगे। फाइल पेस्ट करने के बाद में इसको यहाँ से बंद कीजिए। फिर जो भी फाइल आपको लगानी है उसके लिए सबसे पहले चार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे USD CHF पे इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने चार्ट ओपन किया USD CHF का। यहाँ पे मैं अपना फाइल को लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद में मुझे क्या करना है, ये वाली फाइल है मेरी ट्रेंड पावर। ट्रेंड पावर का आप इनपुट्स पे जाएंगे। इनपुट्स पे जाने के बाद जैसे आपको जो सेटिंग्स करनी है हम बता देंगे कैसे आपको सेटिंग्स करनी है, वो करके आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये ट्रेड करना चालू कर देगा। जैसे कि मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड करना इसने चालू कर दिया। ओके, मैं इसको साथ के साथ बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इस पर रोबोट चल रहा है। अब मेरे को जो आपको फाइल दिखानी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किसके अंदर, स्ट्रेटजी टेस्टर पे चला के, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और हमारी जो ट्रेडिंग है वो इंटरप्ट भी नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रेटजी टेस्टर चलाता हूँ। स्ट्रेटजी टेस्टर चलाने के बाद में यहाँ पे अपनी फाइल को डाल देता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र का ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि ऑलरेडी अनेबल है। उसके बाद अपनी फ़ाइल टेस्ट करनी है, तो उसके फ़ाइल को मैं डालूँगा, ट्रेंड पावर के नाम से हमारी फ़ाइल है। मैं ट्रेंड पावर डाला मैंने। ये गोल्ड पे बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं गोल्ड पे दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड पे मैंने इसको अप्लाई किया। उसके बाद मैं 30 मिनट के चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो इसमें टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 की कैपिटल पे ही चालू कर रहा हूँ इसको। इसके साथ में मैं यहाँ पे गैप वगैरह जो है वो वही डालता हूँ जो मेरे यहाँ पे फिल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरा गैप कितना है। गैप मेरा 20 है। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 का,
और इसको लॉट साइज़ वगैरह मेरा 0.1 है। इसके अलावा मार्टिंगल मैंने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ से मैंने सेटिंग सारी देख ली है और मैं सेम सेटिंग वहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगा क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिवॉर्ड चला हुआ है। तो मैं इस पे गोल्ड पे लगाया, 30 मिनट का चार्ट ही अप्लाई कर दिया। एक्सपर्ट पे गया, यहाँ पे मैंने इसको अपने गैप को 20 पिप्स का कर दिया, यानी 200 पिप्स हो गए। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैं 5 का ही डाल रहा हूँ ताकि कम प्रॉफिट पे ही मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। यहाँ पे मैं इसको 0.1 कर देता हूँ बड़े, क्योंकि मैं 10,000 का कैपिटल पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं इसमें मार्टिंगल वगैरह जैसा है वैसे ही कर देता हूँ और इसको मैं चालू कर देता हूँ। इसमें मैं पहली ट्रेड को अपना बाइंग कर रहा हूँ, यानी बाइंग की ट्रेड ही लगेगी मेरी फर्स्ट, दोनों ट्रेड एक साथ नहीं लगेंगी। तो ऐसा करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद में आप देख पाएंगे इसकी परफॉर्मेंस। तो ये करीबन दिसंबर 2023 से चल रहा है, यानी कि ये आपको करीबन 2 से 3 महीने का डेटा पे ये पूरा दिखाएगा कि किस तरीके से ये ट्रेड लेगा। मैंने स्टार्ट किया इसको, इसको चलने देता हूँ मैं। आप देख पा रहे हो ये ट्रेड ले रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि ये एक साइड के ट्रेड लेता है, यानी मार्केट अप साइड रहती है तो ये बाइंग के ट्रेड लेता है, नीचे साइड जाती है तो सेल के ट्रेड लेता है। उसी हिसाब से ये चलता रहता है। तो इसको चलने देता हूँ मैं। आप देख पा रहे होंगे फास्ट ये ट्रेड ले रहा है, फास्ट निकाल रहा है। आप चाहो तो इसको स्किप टू भी कर सकते हो। स्किप टू में आपको इजीली आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्या रिजल्ट है। यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हो कि किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसको मैं चलने देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी ये चलाया हुआ है, करीबन 13 डेज से चल रहा है ये ऑलरेडी। क्योंकि मैंने ये पहले से ही चलाया हुआ है, डेमो अकाउंट पे सेट किया हुआ है, तो मैं इसकी परफॉर्मेंस आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे अकाउंट हिस्ट्री में इसने करीबन 13 तारीख से रेगुलर चल रहा है। मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये 12 तारीख को चलाया था मैंने। 12 तारीख से लेके अब तक ये आपको $1500 निकाल के दे चुका है मुझे। यानी कि अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न ये मुझे निकाल के दे रहा है, जिसमें मेरा एक कोई 10-15-20 हज़ार डॉलर का अकाउंट है ये, और उस हिसाब से ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम 1600 भी बात करें, $1600 इसने निकाल के दे दिया मुझे, 1580, तो उसके हिसाब से भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस मुझे दिया है। और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया, कोई ज़्यादा लंबा इसने मुझे फंसा के नहीं रखा, अच्छे से काम करता है। उसका मेन रीज़न ये है, ये एक साइड के ट्रेड उठाता है, यानी अगर एक लेवल से ऊपर मार्केट जाती रहती है तो ये बाय के ट्रेड उठाता है, अपना टारगेट लेता है, निकल जाता है, फिर अपने ट्रेड उठाता है। और जब भी मार्केट डाउन साइड जाती है तो ये सेल के ट्रेड उठाता है, फिर उसी हिसाब से ये अपना स्क्वायर ऑफ करता है। तो अब देखिए कि ये आपने कब से बताया था मैंने चालू किया है, अब तक ये $200 बना चुका है। $180, 190, 200, $12 बना चुका है और रेगुलर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही कैसे भी चलाने में। छोटे बहुत तो ड्रॉ डाउन होता ही है मार्केट में, यानी कि थोड़ा बहुत तो आपकी पोजीशंस फंसती हैं, पर इतनी ज़्यादा इसमें कुछ फंसी नहीं है अभी। पोजीशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है। कोई 21 दिसंबर से हमने चलाया था और अब तक 2 जनवरी हो चुका है, तो जब तक इसने $200 बना चुका है, यानी कि करीबन 10 दिन में $200 बना दिया है। तो अगर $200 की बात करूँ, $200 बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। आप चाहो तो इसको सेंट अकाउंट में भी चला सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो सेंट अकाउंट में चला लीजिए। सेंट अकाउंट में फ़ायदा ये होगा आपको कि ये कोई $1000 पे आपको अच्छा खासा $1,00,000 मिल जाते हैं। अगर आप 80,000 लगाते हैं तो आपके वो $1,00,000 बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर आपने ऐसी टाइप की स्ट्रैटेजी लगाई, उस पर अपनी पोजीशन को बढ़ा भी देते हैं। जैसे मान के चलिए आपने इसमें मेगा लॉट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ही आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा।
उसमें आप और आपके को ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देगा निकाल के, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपना जो प्रॉफिट है वो कैप्चर करना। और वहाँ पे अगर मान के चलिए मेगा लॉट 1 से चालू करें, तो अब ये $200 निकाल रहा है, तो करीबन आपका $20 डेली के निकाल के देगा आपको। $20 अगर आपको निकाल के देता है डेली के $20, $10, तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $10 भी अगर निकालता है तो ₹1000 होते हैं, अराउंड 900 से ₹1000। तो ₹900 अगर डेली के निकाल रहा है तो 20 दिन में ही आपका 20 से 24 दिन का मार्केट आवर्स होते हैं या मार्केट डेज होते हैं। तो 20 से 24 दिन में ही आपको ये अच्छा खासा 40-50% निकाल के दे देगा। 40% भी ना हो तो 30% भी निकाल के देगा, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कहीं फंस भी नहीं रहा, मेन चीज़ ये है। तो इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार सेटिंग पे जाके स्किप टू कर देता हूँ, तो क्या है ये फास्ट चल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये चल रहा है प्रॉपर तरीके से, $900 के अराउंड बना दिया। अब देखिए लाइन बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जा रही है, जो कि अच्छा साइन है एक स्ट्रेटजी के लिए। एक बार भी मार्केट डाउन नहीं गई है, प्रॉपर तरीके से ऊपर जा रहा है, तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं, ये एक ड्रॉ डाउन टाइप समझ लीजिए इसको, कि जहाँ हमारे मार्केट में पोजीशन आपकी फंसती है। तो फंसती है कभी ना कभी, तो मार्केट साइडवेज होगी ही जब फंसेगी, वरना ये आपको निकाल कर दे देगा। तो अगर आप कोई स्ट्रैटेजी कोई चीज़ अपनी बनवानी है, तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको मिल जाएगी ईज़िली। आपको टेस्ट करना है तो हम आपको स्ट्रैटेजी टेस्टर पे प्रॉपर तरीके से कुछ महीने का डेटा भी दिखा देंगे, यानी कि करीबन 8 से 6 महीने का डेटा भी आपको दिखा सकते हैं कि वे किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप कमेंट भी कर दीजिए, उससे हमें प्रोत्साहित मिलता है, तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम अगली वीडियो भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव बनाते रहें। तो इस वीडियो में आपको ये भी बता देता हूँ कि वीपीएस होता क्या है। वीपीएस, जैसे मैंने वीपीएस ओपन किया हुआ है, एक तरह का ये भी कंप्यूटर ही है, जो कि आपका मैंने इंटरनेट पे चलाया हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वीपीएस ऑनलाइन होता है, यानी कि हमेशा आपका जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला रहेगा वो हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, वो कभी बंद नहीं होंगे। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका मान के चलो लाइट चली जाती है, कभी इंटरनेट का कोई इशू आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000-1200 का ईज़िली मिल जाता है। दोबारा से बोल देता हूँ, देखिए चल रहा है अभी, कोई इसने $1000-1600 बना भी दिए हैं ऑलरेडी, जो कि अच्छा साइन है। आप देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रॉ डाउन भी नहीं है, बीच में यहीं पे दिया था बड़ा ड्रॉ डाउन, उसके बाद सही प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अगर हम डेट देखें तो डेट कहाँ तक पहुँच गया इसका रिज़ल्ट, तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। 24-25 दिसंबर तक, ये 24-25 जनवरी तक पहुँच गया है। अगर मैं इसको अभी भी स्टॉप करता हूँ तो 25 दिन का डेटा आपके पास है। तो इसने, ये तो अभी ऐसे हुआ है क्योंकि मैंने बंद किया है सडनली, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक लॉस दिखाया है। बाकी नहीं तो इसने करीबन $1300 बना दिए, तो जो कि अच्छा साइन है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। नमस्कार।